हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो चलिए आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज ही क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चूँकि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा वीडियो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको बहुत कम वीडियो बना हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया जाए। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे, बने रहेंगे वीडियो के साथ, लास्ट बने रहेंगे। चूँकि जितना भी क्वेश्चन बताएंगे हम आपको वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड में 100% आपको मैच करने की संभावना है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपको लिखा है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। आंसर है इसका, ठोस अवस्था में अवयवी कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बलों के कारण ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर विब्रेट करते हैं, दोलन करते हैं। इस कारण ठोस सघन व्यवस्था तथा कठोर, है ना, संरचना रखते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होते हैं। तो ठोसों में अवयवी कण अपनी माध्य स्थिति में प्रबल आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं और इनके अणुओं की मध्य दूरी यानी कि अंतराणविक दूरी बढ़ाने या कम करने पर अप्रभावित रहती है। अतः ठोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको बहुत ही झकास क्वेश्चन दिया है। आपको कई तरह से सॉलिड स्टेट, है ना, कई तरह की आपको सॉलिड का नाम दिया है और इसमें से आपको बताना है कि कौन क्रिस्टलीय है, कौन अक्रिस्टलीय है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉलीरीथेन दिया है, नैप्थलीन दिया है, बेंजोइक अम्ल दिया है, टेफ्लॉन दिया है, पोटेशियम दिया है, नाइट्रेट दिया है, सेलोफोन दिया है, पॉलीविनाइल दिया है, कोलाइड, रेसा, कांच, तांबा दिया है ना। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया गया है कि पॉलीरीथेन, नैप्थलीन, टेफ्लॉन, सेलोफोन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी कहते हैं, रेसा कांच, ये सब क्या अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। बहुत ही झकास क्वेश्चन ये, आपको 100% क्वेश्चन, है ना, कि कांच को अतिशीतल द्रव क्यों कहते हैं, कांच जो है सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, कांच को अतिशीतल द्रव क्यों माना जाता है। तो द्रव अभिलाक्षणी गुण अर्थात द्रव में बहने की प्रवृत्ति रखते हैं और कांच में उस गुण को प्रदर्शित करता है। कांच मतलब इस गुण को प्रदर्शित करता है। यद्यपि अत्यंत मंद बहता है, यानी कांच बहता है बहुत मंद। पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों में जड़े शीशे निप्रपात से शीर्ष की अपेक्षा स्थल पर किंचित मोटे पाए जाते हैं, मतलब कि ऊपर से पतला नीचे मोटा होते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच अत्यंत मंदता से नीचे की ओर प्रवाहित होकर अधोतल भाग को थोड़ा सा मोटा कर देता है। अतः कांच को क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। अगर आप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वीडियो के, है ना, आई बटन में देखिए, आपको दिख रहा है लिंक, यहाँ से भी आपको देख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं तो भी आपको आई बटन में दिख रहा है, लिंक को फटाफट क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो वीवीआई क्वेश्चन होगा वही बताएंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, जो वीवीआई क्वेश्चन होगा वही बताएंगे। ठीक है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। करें कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं होते, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि आयनिक ठोसों की गलित अवस्था में विद्युत संचारण आयनों की गति के कारण होता है। ठोस अवस्था में आयन नहीं गति कर सकते तथा प्रबल वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं, अतः कुचालक के समान व्यवहार करते हैं। यानी कि आयनिक ठोस जो है गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, लेकिन जब यही ठोस अवस्था में रहते हैं तो गति नहीं करते। इसलिए प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये बंधे रहते हैं एक दूसरे के साथ और बैड कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे,
ये तो आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक अर्धत्वरद और तन्य होते हैं। तो एक ठोस के विद्युत सुचालक होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति आवश्यक है, अतः ठोसों के उस प्रकार विचार कीजिए जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसका मतलब है कि धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, लैटिस पॉइंट क्या है। तो इसका आंसर लिखा है कि चालक बिंदु एक क्रिस्टल जालक में विशिष्ट अव्ययी कण यानी कि कह सकते हैं कि एटम मोलिक्यूल्स आयन से बना होता है, निरूपित करता है लैटिस पॉइंट, है ना। और दिक् स्थान या आकाश में चालक बिंदुओं की व्यवस्था एक विशिष्ट क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट में है एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक करने वाले पैरामीटर के नाम लिखें। यानी कि एक एकक कोष्ठिका है तो उसमें क्या क्या शो किए जा सकते हैं। तो एकक कोष्ठिका के आपको पैरामीटर दिए गए हैं। एकक कोष्ठिका में 3 किनारे होते हैं जिसको ABC हम लिखते हैं, है ना। और 3 किनारों के बीच की नहीं 2 किनारों के बीच एंगल बनता है जिसमें हम बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इस प्रकार एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। 3 आपको साइड होते हैं A, B, C और 3 आपको एंगल होते हैं अल्फा, बीटा, गामा। दो एज के बीच एंगल बनता है जिसको बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है, इसको ध्यान देंगे कि कह देगा कि आपको एकक कोष्ठिका हो, है ना, जैसे FCC हो गया, BCC हो गया, तो इनमें आपको परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, इनमें आपको परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ध्यान देंगे, FCC में आपको कितना होता है, FCC में 4 होता है, BCC में कितना होता है, 2 होता है, और SCC में कितना होता है, आपको 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अणु की वर्ग निबिड़ संकुलित परत में द्वितीय उपसंयोजन संख्या क्या है। उपसंयोजन संख्या या सम्मिलन संख्या एक अणु के निकटतम गोलों की संख्या होती है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि उप सहसंयोजन संख्या क्या है। उप सहसंयोजन संख्या क्या है, पूछा जा सकता है। तो आपको दिया है कि उप सहसंयोजन संख्या या सम्मिलन संख्या एक अणु के निकटतम गोलों की संख्या होती है और द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन निम्न होती है ना। कि 2 डायमेंशन में अगर स्क्वायर को क्लोज पैकिंग किया जाए तो इसके अंदर आपको 4, क्योंकि प्रत्येक परमाणु 4 गोला परमाणु से घिरा होता है, जिसको बुलाता है स्क्वायर। यानी कि एक परमाणु जो है 4 गोले से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा सकता है कि किसी भी यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है। जैसे बोला है कि सरीले घन कोण की उसका में पैकिंग एफिशिएंसी बताइए, है ना। BCC बताइए, हेक्सागोन बताइए। तो ध्यान देंगे, BCC जो होता है उसमें आपको पैकिंग एफिशिएंसी संकुल क्षमता 52.4 होता है, BCC में 68 होता है, और हेक्सागोनल चाहे FCC कहे तो 74% होता है। तो ये आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है ना, इसमें आपको पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है जो 74% होता है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो उसमें किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है और इससे कौन से भौतिक गुण को प्रदर्शित करता है। यानी कि जब एक ठोस को आप गर्म करते हैं तो क्रिस्टल में रिक्तिका उत्पन्न होती है ना, वैकांट होती है, वैकेंसी उत्पन्न होती है गर्म करने पर, और कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं, और जब रिक्त होंगे तो खाली हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे तो ठोस का घनत्व कम होता है, क्योंकि प्रत्येक आयनों की संख्या आयतन में घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एन टाइप पी टाइप कि वर्ग 14 के तत्वों को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करा के रूपांतरित करना है, तो यह शुद्धि किस वर्ग से संबंधित है।
बोला है कि वर्ग 14 को तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में 14 के तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में यानी कि ग्रुप 14 को, तो ध्यान देंगे n प्रकार के अर्धचालक वैसे होते हैं जिसमें चालकता वृद्धि इलेक्ट्रॉन की अधिक की उपस्थिति के कारण होती है, यानी कि 14 वाले तत्व को वर्ग 15 के साथ करेंगे ताकि उनकी एक वैलेंसी फ्री हो जाए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार के पदार्थों में से अच्छे अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, लौह चुंबकीय अथवा फेरी चुंबकीय। तो आपको बताया गया है कि लौह चुंबकीय फेरी चुंबकीय की तुलना में अधिक अच्छा है। लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ की तुलना में अधिक अच्छे अस्थायी चुंबक होते हैं। ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहा जाता है, तथा ये अनियमित रूप से अभिनियत होते हैं और पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सज जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार लौह चुंबकीय पदार्थ एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है और चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर फिर इसकी प्रॉपर्टी खो जाती है, अतः लौह चुंबकीय पदार्थ एक अस्थायी चुंबक बन जाता है। यह गुण फेरी चुंबकीय पदार्थ में नहीं पाया जाता है, यह गर्म करने पर चुंबकीय गतिविधि खो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए और क्रिस्टलीय ठोस के कुछ उदाहरण दीजिए। सॉरी, एक अक्रिस्टलीय ठोस को, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि अक्रिस्टलीय ठोस अस्माकृति के कणों से बने होते हैं। इन ठोस में अवयवी कण परमाणु अणुआयन होते हैं और इनकी व्यवस्था जो होती है लघु प्राची शॉर्ट होती है। ऐसी व्यवस्था में नियमित और आवर्ती पुनरावृत्त देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल है कांच, रबर और प्लास्टिक, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस हैं। नेक्स्ट आपको ये भी देखने को मिलता है बहुत क्वेश्चन कि इसमें भी आपको आयनिक, धात्विक, आणविक संयोजक में बांटना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया गया है कि SiC आपको आणविक ठोस है। चूँकि अगर आपको आणविक ठोस क्या है, आयनिक ठोस क्या है, संयोजक ठोस क्या है, धात्विक ठोस क्या है, अगर ये आपको पता रहे इसका डेफिनेशन तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ठोस किस पार्ट का है। ठीक है, तो चूँकि पढ़ा दिया गया है आपको टॉपिक। हाँ, अभी तो मैं बताया, देखिए उप संयोजन संख्या का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उप संयोजन संख्या क्या है, और आप उप संयोजन संख्या बता सकते हैं SEC में, है ना, BCC में कितना होता है। तो किसी कण का निकटवर्ती कणों की संख्या उप संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाएगा CCP का और BCC का। आपको जरूरी है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ क्या होती है। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ क्या होती है, 4 गोलों से घिरी होती है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, जो एक नियमित चतुष्फल के शीर्ष पर स्थित होते हैं। किसी क्रिस्टल में प्रति परमाणु 2 चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं और अष्टफलकीय रिक्तियाँ 6 गोलों से घिरी रहती हैं तथा प्रथम एवं द्वितीय पद की 2 त्रिकोणमितीय रिक्तियों का संयोग करते हैं। किसी क्रिस्टल में प्रति परमाणु 1 अष्टफलकीय रिक्ति होती है। हाँ, ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया। हाँ, ये भी आपको क्वेश्चन समझ पूछा जा सकता है कि पैक की एफिशिएंसी आप कैसे निकालेंगे, है ना। आपको क्रिस्टल देगा, SEC दे, BCC दे, FCC दे, है ना, आपको पैक की एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, तो प्रोसेस आपको लिख दिया गया है, ध्यान दीजिए। क्योंकि हमने भी बताया है आपको वीडियो में, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको 100% आता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 100% आता है आपको बोर्ड एग्जाम में, है ना, कि एक ठोस P और Q से बना है, घन के कोने पर Q परमाणु, अंतः केंद्र पर P परमाणु है, अतिशयोगी का सूत्र क्या होगा। तो चूँकि इसके आधार पर हमने बहुत सा क्वेश्चन आपको बताया है, ध्यान देंगे। किनारे वाला जो होता है 1/8 पार्टिसिपेट होता है, और जो बॉडी के अंदर होता है ना, बॉडी के अंदर वह किसी के पार्टिसिपेट नहीं होता है, एक ही होता है, इसलिए इसका होता है 1:1 और 1:1 का मतलब फॉर्मूला हो गया PQ।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आई बटन में भी मिल जाएगा लिंक, है ना, ध्यान देंगे। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक में दो मुख्य प्रकार का वर्णन कीजिए और उनकी चालकता लिखें। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक लिखा है कि जिसका परास जो होता है ना, जिसकी क्या कह सकते हैं, जिसकी चालकता परास जो है 10⁻⁻6 से 10⁻4 पर ओम पर मीटर होती है। ठीक है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड को लांघकर चालक बैंड में चले जाते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर लिखा है अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक जो है दो प्रकार के होते हैं, N टाइप अर्धचालक और P टाइप अर्धचालक। तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आप किस में वर्गीकृत कर सकते हैं, P टाइप N टाइप के अर्धचालक को। अगर इंडियम से डोपिंग जर्मेनियम को हो तो P प्रकार के, और बोरोन से हो तो सिलिकॉन की। हाँ, एक क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, सोना वाला। हाँ, वेरी वेरी VVI क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष को परिभाषित करें, है ना। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष जो है ये आपको VVI टॉपिक्स है बोर्ड एग्जाम को लेकर, ध्यान देंगे। VVI टॉपिक है शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष, तो इसको छोड़ना नहीं है ना। शॉर्टकी दोष क्या होता है? यह दोष जालक से में समान संख्या में धनायन ऋणायन के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। शॉर्टकी दोष प्रायः उन आयन के रूप में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना समन्वय संख्या का मान ज़्यादा होता है और लगभग समान आकार के होते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है। इस दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व कम होता है और अल्प मात्रा में विद्युत संचालन प्रारंभ होता है। ठीक है, सब फ्रेंकेल दोष दिया है, पढ़ लीजिए। अंतरकाशीय दोष क्या है, ऐप के अंदर क्या है, सब दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको हो सकता है जो आपको नीचे दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि ये भी दे सकता है, जिसको आप देख लेंगे। ठीक है, और ये जो है आपको यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। लौह चुंबकीय, है ना, लौह चुंबकत्व क्या है, अनुचुंबकत्व क्या है, फेरी चुंबकत्व क्या है, प्रतिलौह चुंबकत्व क्या है, जिसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लेकर, है ना। तो वीडियो अच्छे तो लाइक कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे आपको सॉल्यूशन चैप्टर, है ना, चैप्टर नंबर 2 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिलियन चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिलियन चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।